हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा नाम है आशुतोष त्यागी और आप देख रहे हैं एन एक्सपर्ट वर्ल्ड। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मोर में है। मोर में करेंगे हम आज थ्रेड। थ्रेड को समझने के लिए ये मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। जो मैंने एक रेक्टेंगल लिया था उसको एक्सट्रूड किया है 57 पर, और फिर ये एक पैटर्न किया है एक सर्कल के थ्रू, जो कि मेरा M12 की थ्रेड के लिए है। तो देखते हैं थ्रेड ऑप्शन। थ्रेड में हमें दो तरह की थ्रेड मिल जाती हैं यहाँ से। एक सिंबॉलिक है और एक डिटेल है। तो सिंबॉलिक देखेंगे पहली। सिंबॉलिक के लिए क्या कह रहा है ये, हमें फेस सिलेक्ट करना है, इस पर हमको थ्रेड करना है। तो हमने सिलेंडर फेस ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कह रहा है यहाँ से थ्रेड टेबल मैनुअल लेना चाहते हैं या फिर थ्रेड टेबल से लेना चाहते हैं। यहाँ से किस तरह की पिच यहाँ से लेना चाहते हैं। जिस भी तरह की लेना चाहते हैं वो हमको यहाँ से मिल जाएगी। UNF लेना चाहते हैं, UN लेना चाहते हैं, एक्मे वगैरह सब मिल जाएगी। NPT, NPS, जिस भी तरह की आप यहाँ से थ्रेड बनाना चाहते हैं वो यहाँ से मिल जाएगी। अभी मैंने यहाँ से मैट्रिक फाइन ले ली है और यहाँ से होल का साइज हमने मैच करा दिया, क्योंकि हमारा M12 की पिच के लिए था। हमने जो डाया बनाया था इसका होल का वो 10.25 था, जो हमारी M12 की पिच के लिए है। तो ये M12 की पिच के लिए ये इस तरह से हमारी थ्रेड शो हो जाएगी। क्योंकि ये सिंबॉलिक थ्रेड हमने ली थी तो ये भी एक डॉटेड लाइन के तरह शो होगी, एक सिंबल के रूप में। ये यहाँ पे अभी एक कॉस्मेटिक फीचर का वर्क करेगी। जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तब ये वहाँ पर थ्रेडिंग में शो हो जाएगी डॉटेड में। तो ये बस एक यहाँ पर अभी सिंबॉलिक फीचर है दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमने इस होल में थ्रेडिंग की है। अगर हमको ये डिटेल में देखनी है तो फिर हम यहाँ से डिटेल सिलेक्ट करेंगे और तब हमको ये डिटेल में दिख जाएगी। अदरवाइज ये सिंबॉलिक है, ये बस हमको ड्राफ्टिंग में ही शो होती है जब हम इसका ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ से हमको लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग लेनी है या राइट हैंड लेनी है, उसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। और नंबर ऑफ स्टार्ट, कितने स्टार्ट थ्रेडिंग लेनी है, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, वो यहाँ से मिल जाएगी। मेथड जो तुम्हारा रहेगा वो रोल्ड रहेगा, कट रहेगा, ग्राउंड या मिल्ड, जिस भी तरह से आप थ्रेड लेना चाहते हैं वो उसका मेथड यहाँ मिल जाएगा। कट थ्रेड लेनी है या ग्राउंड थ्रेड लेनी है, जो भी हम लेना चाहते हैं वो यहाँ से। थ्रेड की लिमिट हम यहाँ से ले सकते हैं, कहाँ तक की थ्रेड चाहिए हमें। 57 का हमारा ये जो ब्लॉक है उसकी हाइट है, तो हम यहाँ से 57 ले लेंगे। यानी कि हमको ये थ्रू चाहिए थ्रेड, तो मैं यहाँ से 57 कर दूंगा और यहाँ से इसको अप्लाई कर दूंगा इस तरह से। तो ये क्या है, मेरी थ्रेडिंग हो गई है, पर ये मुझे इस सिलेंडर में शो नहीं होगी अभी, क्योंकि ये मेरी एक सिंबॉलिक थ्रेड है जो सिंबल का यहाँ पे दिखाएगी सिंबल को। बट डिटेल में देखनी है तो हम उसके लिए जाएंगे यहाँ से डिटेल में। कोई भी एक सिलेंडर यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे।
और यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, डाया मैच नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हमको एक डिटेल में थ्रेडिंग मिल जाएगी। अगर आप टेबल से लेना चाहते हैं तो टेबल से लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ से मैनुअल भी हम ले सकते हैं। यहाँ से सिलेंडर का डायामीटर हमको डालना है, टेप डायामीटर हमें डालना है, मेजर डाया कितना है, माइनर डाया कितना है, पिच कितनी रखना चाहते हैं आप इसकी। अगर मुझे 1.75 करनी है तो मैं यहाँ से 1.75 कर दूंगा। राइट हैंड चाहिए या लेफ्ट हैंड चाहिए वो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। कितने स्टार्ट में चाहिए, अभी मुझे डबल स्टार्ट चाहिए तो मैं यहाँ से डबल स्टार्ट कर दूंगा। कट रोल्ड ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ संभव नहीं होगी, यहाँ पे कट ही संभव होगी या मिल्ड संभव हो जाएगी। तो हम यहाँ से कट ले लेंगे। लेंथ वैल्यू की हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। फुल लेना चाहते हैं तो फुल सिलेक्ट कर लेगा इस तरह से, और इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से थ्रेड बन जाएगी। ये हमारी डबल स्टार्टेड है, क्योंकि हमने डबल स्टार्टेड ली थी। तो पहला स्टार्ट हमारा यहाँ से है और सेकंड स्टार्ट हमारा यहाँ से है। ये इस तरह से इसको चेंज कर देते हैं, सिंगल स्टार्ट ही कर देंगे। एडिट में जाएंगे, सिंगल स्टार्ट, एंटर। टेबल में जाकर लेना चाहते हैं तो टेबल में भी ले सकते हैं। मेट्रिक फाइन, मेट्रिक फाइन में क्योंकि हमारा M12 के हिसाब से है ये, तो M12 की ही पिच लेगा। अगर हम यहाँ से M10 का डाया लेते तब हमारी यहाँ से M10 की पिच का ये जो थ्रेड है वो यहाँ से शो हो जाता। यहाँ से हम चेंज कर देंगे, लेफ्ट हैंड चाहिए या राइट हैंड चाहिए। राइट हैंड लेंगे तो ये इस तरह से जाएगी, लेफ्ट हैंड लेंगे तो इस तरह से आएगी। यहाँ से स्टार्ट डायरेक्शन है, अगर हम इसको नीचे से लेंगे तो इसकी डायरेक्शन अप साइड में रखेंगे, अगर हम इसको ऊपर से लेंगे तो इसकी डायरेक्शन डाउन साइड में, मतलब नीचे साइड में रखेंगे। ये एक हमारा डिटेल फीचर थ्रेडिंग में जो है डिटेल फीचर है। ये सब इंचेस में है। अगर आपने कोई होल इंचेस में बनाया है तो उसको यहाँ से इंचेस में ले सकते हैं। यहाँ से BSPT, BSP और भी ये सारी थ्रेड मिल जाएंगी। एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। यहाँ से एक्सट्रूड में जाके मैं इस फेस पे एक होल बना लूँगा यहाँ से किसी भी एक डाई का, उसको एक्सट्रूड कर लेंगे। वेक्टर डायरेक्शन डाउन में रहेगी और यहाँ से कर लेंगे इसको ओके। अब हम जाएंगे मोर में, यहाँ से थ्रेड में, और थ्रेड में जाने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे थ्रेड टेबल। सिलेंडर हमारा ये है,
यहाँ से हमने चेक किया हुआ था मैच थ्रेड साइज टू सिलेंडर, जो भी सिलेंडर की डाई से हमारी थ्रेड मैच करेगी वो यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। अभी हमारी M27 की जो है थ्रेड वो यहाँ मैच कर रही है, तो इसने M27 सिलेक्ट कर लिया है। बट ये जो डाया है अभी यहाँ प्रॉपर शो नहीं हो रहा है कि ये प्रॉपर है इस थ्रेड के हिसाब से, बट ये क्लोजली है M27 के, तो इसलिए इसने M27 यहाँ से ले ली है। ये इस तरह से बन जाएगी। M27 में ये मैट्रिक फाइन जो है वो हमारी पिच है। M30 लेंगे तो ये कटता हुआ जाएगा। M30 की हम इस पर कर सकते हैं थ्रेडिंग इस तरह से, बट ये कट में जाएगी। यहाँ से इसको हम कर लेंगे राइट हैंड और स्टार्टिंग है हमारी डबल। तो ये जो हमारी थ्रेडिंग है वो इस तरह से होएगी। इसको देखने के लिए हम जाएंगे व्यू में, यहाँ से जाएंगे सेक्शन में और एक नया सेक्शन हम यहाँ से ले लेंगे। और हम जो सेक्शन लेंगे वो इस फेस पे लेंगे। अब हम इसको यहाँ से देख लेंगे, जो हमारी थ्रेड थी डिटेल वो इस तरह से हमको शो हो जाएगी। और हमारी सिंबॉलिक थ्रेड जो थी वो हमें यहाँ शो नहीं होगी होल में। ये बस एक ऊपर जो है इसके वो डॉटेड लाइन में शो होगी, इस होल में हमको शो नहीं होगी क्योंकि वो सिंबॉलिक है। डिटेल में देखने के लिए ये वाली थ्रेड हमको इस तरह से दिख जाएगी, इसको हम डिटेल में शो कर लेंगे क्योंकि हमारी डिटेल थ्रेड थी। ये जो है वो हमको शो करती हुई जाती है। ये डबल स्टार्टेड थी तो एक स्टार्ट इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक स्टार्ट जो है वो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक हमारा थ्रेड का फीचर था जो हमने अभी कवर किया है। अब हम अपना अगला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से ही पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर के लिए हम इसी पे अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए हमने स्केच किया था, इसी स्केच में जाएंगे और ये जो है इसको हम शो कर लेंगे। एक गाइड कर्व के रूप में हम इसको यूज कर लेंगे। अब हमको क्या है, ये जो फीचर है हमारा जो हमने इसमें भी थ्रेडिंग की थी, इस सिंबॉलिक को हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। ये जो हमने यहाँ डिटेल थ्रेड की हुई है ये वाली, अब हम इसको पैटर्न करेंगे इन सभी होल में जो ये हमने होल बनाए थे। तो यहाँ से जाएंगे पैटर्न फीचर में। पैटर्न फीचर में जाने के बाद हमने सिलेक्ट अपना फीचर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से जो हमारा सिलेक्ट फीचर है, फीचर सिलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई पॉइंट, स्पेसिफाई पॉइंट हमने ये जो सर्किल था इसका सेंटर दिया है। एंगुलर डायरेक्शन काउंट एंड स्पैन है, नंबर ऑफ काउंट कितने चाहिए, और स्पैन एंगल जो हमारा 360 है, यानी कि ये पूरे सर्कल पर हमको चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ काउंट जो है पता है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से
पिच एंड स्पैन कर सकते हैं, पिच एंगल क्या रहेगा और स्पैन एंगल क्या रहेगा, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। काउंट एंड पिच भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ काउंट कितने हैं और पिच एंगल कितना है। अभी हम यहाँ से काउंट एंड स्पैन लेंगे और यहाँ से हम अपने नंबर ऑफ होल जो हमारे हैं उसको हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। अभी हमारे पास नंबर ऑफ काउंट 12 है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ काउंट 12 यहाँ से डाल देंगे और इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो ये इस तरह से इस सर्किल के जो हमने पैटर्न किया था ऊपर वो सब थ्रेड में पैटर्न हो जाएगा, इस तरह से हमको मिल जाएगा। ये हमारा एक पैटर्न फीचर है। एक बार फिर देख लेंगे। पैटर्न फीचर को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे पैटर्न फीचर में। फीचर क्या है हमारा, ये है। लेआउट हमारा सर्कुलर है। वेक्टर, हमको वेक्टर जो रखना है वो जेड, हमारी जेड डायरेक्शन है, क्योंकि हमें जेड डायरेक्शन को एक्सिस लेके हमको पैटर्न करना है। उसके बाद में पॉइंट जो है, स्पेसिफाई पॉइंट हमारा रहेगा इस सर्किल का सेंटर, क्योंकि हमें जो सेंटर इस पॉइंट से इसके चारों तरफ पैटर्न करना है। उसके बाद में यहाँ से काउंट एंड स्पैन, ये काउंट एंड पिच, ये पिच एंड स्पैन, कोई भी आप ले सकते हैं। अभी मेरा नंबर ऑफ काउंट 12 है और मुझे 360 डिग्री पे, यानी कि ये चारों तरफ इसको पैटर्न करना है, तो इसलिए मैंने 360 यहाँ से डाला हुआ है। इसको यहाँ से कर देंगे अप्लाई और ये मेरा यहाँ से पैटर्न हो जाएगा। देख सकते हैं ये पैटर्न हो गया है। पैटर्न फीचर में अगर लीनियरली पैटर्न करना है तो उसको हम लीनियर कर सकते हैं। लीनियर हमारा एक लाइन पे पैटर्न होगा, उसके लिए डायरेक्शन हम एक्स ले सकते हैं या फिर वाई ले सकते हैं या जेड ले सकते हैं। किसी भी एक्सिस में हम इसको एक डायरेक्शन में पैटर्न कर सकते हैं, वो हमारा लीनियर पैटर्न होगा। सर्कुलर पैटर्न हमने अभी देखा ही है। पॉलीगन में हमें पॉलीगन की शेप में पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ से हम नंबर ऑफ साइड इसकी चेंज कर सकते हैं। मिनिमम साइड 3 रहेंगी, मैक्सिमम हम कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से काउंट पर साइड कितनी चाहिए, 4, यानी कि एक साइड में कितने पैटर्न चाहिए हमको, 4 पे, और यहाँ से 360 हमारा एंगल हो जाएगा। वेक्टर जो है इसका वो आपके फेस पर डिपेंड करता है, आपने किस व्यू में इसको जो बनाया हुआ है। अगर आपने कोई स्केच इसके इस वाले फेस पे बनाया हुआ है तो आपके लिए उसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो वाई एक्सिस होएगी। यहाँ से एक स्पाइरल है, किसी स्पाइरल के थ्रू हम पैटर्न कर सकते हैं स्पाइरल शेप में। यहाँ से अलोंग है, यहाँ से हम अलोंग पैटर्न कर सकते हैं। जनरल पैटर्न है, जनरल पैटर्न कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर सिंगल। यहाँ से हमको पॉइंट की लोकेशन देनी पड़ेगी और उसको हम पैटर्न कर सकते हैं। रेफरेंस है, किसी भी दूसरे स्केच को हम रेफरेंस लेके उसको पैटर्न कर सकते हैं। हेलिक्स है, किसी हेलिक्स पे पैटर्न कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई हेलिक्स बनाया हुआ है और हमको वो उस पर पैटर्न करना है कोई भी अपना फीचर, तो उसको हम हेलिक्स पे पैटर्न कर सकते हैं। हेलिक्स हमारा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जेड में, एक्स में या वाई में। तो ये हमारा एक पैटर्न फीचर है।
अदर ऑप्शन देखने के लिए हम अपनी पुरानी वीडियो देख सकते हैं पैटर्न की, जिसमें मैंने अच्छे तरह से समझाया हुआ है कि ये कैसे वर्क करेगा। मोर में जाएंगे, यहाँ से मिलेगा हमको स्प्लिट बॉडी। स्प्लिट बॉडी का काम है किसी बॉडी को स्प्लिट करना। अगर हमको कोई भी बॉडी स्प्लिट करनी है तो उसको हम यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। टारगेट में जो है वो आपकी बॉडी रहेगी, कौन सी आपकी बॉडी है जिसको आपको स्प्लिट करना है। टूल में कोई भी फेस या प्लेन हो सकता है। न्यू अगर हमने कोई नया प्लेन लिया है तो वो हो सकता है, एक्सट्रूड किया हुआ है तो वो हो सकता है, रिवॉल्व है तो वो भी यहाँ से हम ले सकते हैं। अब हमको ये स्प्लिट करना है तो हम यहाँ से कोई भी फेस या प्लेन ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये इस प्लेन के एक व्यू में हमने ये अपना स्केच बनाया हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ से कोई नया प्लेन ले लेंगे। प्लेन लेंगे हम इस फेस पर और इसकी डायरेक्शन हम कर लेंगे कम। ये हमने कहीं यहाँ पर उसको रख लिया है। अब इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये बॉडी इस प्लेन के रेस्पेक्ट में स्प्लिट हो जाएगी। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अब हमको ये बॉडी डिलीट करनी है तो उसमें हम इन बॉडी को डिलीट भी कर सकते हैं। मोर में जाएंगे, यहाँ से मिलेगा हमको डिलीट बॉडी। डिलीट बॉडी में जौन सी भी हमको बॉडी डिलीट करनी है जो हमने स्प्लिट की थी उसमें से हम कोई भी बॉडी डिलीट कर सकते हैं। प्रीव्यू देखेंगे तो हमको इस तरह से ये बॉडी डिलीट मिल जाएगी जो हमने यहाँ पे डिलीट की थी। अगर मुझे ये वाली बॉडी डिलीट करनी है तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा ये बॉडी। पहले इसकी ये बॉडी हमको डिसेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब हम सिलेक्ट करेंगे ये बॉडी और इसका भी एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इस तरह से हमको मिल जाएगी। ये बॉडी डिलीट हो गई है जो हमने सिलेक्ट की थी। अगर ठीक लगता है आपको तो इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये हमें एक सिंगल बॉडी मिल जाएगी जो हमने स्प्लिट करके अलग की थी। ये स्प्लिट बॉडी का एक फीचर था। इसको कर लेते हैं अभी डिलीट, और ये स्प्लिट बॉडी भी हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। फिर से जाएंगे स्प्लिट बॉडी में। इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रिवॉल्व। सबसे पहले सिलेक्ट कर ली हमने बॉडी, ये हमारा टारगेट है। सेक्शन में हमने ले ली कोई कर्व। हमने यहाँ से कोई भी एक कर्व दे दी है, इसको फिनिश कर लेते हैं। एक्सिस वेक्टर हमारा ये है, एक्सिस पॉइंट हमारा ये है। तो ये इसके थ्रू स्प्लिट हो जाएगी। अब ये हमारी अलग अलग दो बॉडी बन गई हैं। अगर हम अब इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट बॉडी, और जो भी हमको बॉडी डिलीट करनी है वो बॉडी डिलीट हो जाएगी इस तरह से। क्योंकि हमने ये रिवॉल्व लिया था, इस लाइन के थ्रू ये रिवॉल्व होती हुई गई है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमें इस तरह से ये मिल जाएगी। ये हमने रिवॉल्व किया था तो रिवॉल्व की एक्सिस में ये रिवॉल्व हो जाएगी लाइन, और वहाँ से इस बॉडी को स्प्लिट कर देगी। अगला ऑप्शन इसमें देख लेते हैं हम स्प्लिट बॉडी में, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के लिए हमने सिलेक्ट करा टारगेट। टारगेट हमारा ये है, और यहाँ से कर्व हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये,
ये कर्व हमने सिलेक्ट कर ली है। वेक्टर इसने खुद से डिफाइन कर लिया है और इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं एक बार। इसको कर देंगे यहाँ से अप्लाई, बैक। तो ये हमारी इस तरह से इस जो हमने ये कर्व बनाई थी इसके थ्रू ये ट्रिम हो जाएगी। अभी हमारी दो अलग अलग बॉडी हो गई हैं। इनमें से हम किसी भी बॉडी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट बॉडी, और ये बॉडी हमने सिलेक्ट की है, इसको कर देंगे अप्लाई। तो ये बॉडी हमें इस तरह से मिल जाएगी। ये इसको कर लेते हैं अभी डिलीट। तो ये हमारा पूरा राउंड शेप में स्प्लिट हो जाएगा और ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। इसके स्केच को हम कर लेते हैं हाइड। ये हमें इस तरह से एक स्प्लिट होके मिल जाएगा, इस तरह से। ये हमारा एक स्प्लिट बॉडी का ऑप्शन है। इसमें हमने न्यू प्लेन पे स्प्लिट किया है, एक्सट्रूड करके स्प्लिट किया है और रिवॉल्व में भी स्प्लिट किया है। फेस और प्लेन हमारा रह रहा है तो उसके लिए हम कोई स्केच बना लेंगे। यहाँ से हम गए स्केच में और हमने इस टॉप व्यू में ही कोई स्केच ले लिया है और यहाँ से हम कोई रेक्टेंगल ही ले लेते हैं इसके सेंटर से। इसको हम कर लेंगे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड हम इसको करेंगे सिमेट्रिक वैल्यू में। यहाँ से इसको कर लेते हैं नन। ओके, अब हम जाएंगे मोर में, स्प्लिट बॉडी, स्प्लिट बॉडी में इस बार लेंगे हम फेस और प्लेन। टारगेट हमारा रहेगा ये बॉडी, और फेस और प्लेन में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक प्लेन। ये प्लेन सिलेक्ट कर लिया और इसको कर देते हैं यहाँ से अप्लाई। अब ये क्या है, ये इस प्लेन के थ्रू ये बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी स्प्लिट हो जाएगी। फिर से सिलेक्ट कर लेंगे हम, ये हमारी बॉडी है और हमको ये स्प्लिट करनी है इस प्लेन के थ्रू। ओके, तो अब क्या है, ये बॉडी हमारी इस प्लेन के थ्रू स्प्लिट हो गई है। पहले हमने की थी जेड एक्सिस प्लेन के थ्रू और अब हमने की है वाई एक्सिस प्लेन के थ्रू। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से जाएंगे डिलीट में, डिलीट बॉडी, कोई भी एक बॉडी हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। जिस भी बॉडी को आपको डिलीट करना है सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। ये हमारी चार अलग अलग बॉडी थी, ये इस तरह से हमारा स्प्लिट हो जाएगी। और यहाँ से ऑप्शन है हमारा डिलीट बॉडी, तो यहाँ से हम जाके डिलीट भी किसी बॉडी को, जो भी हमारी बॉडी है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो आज हमने इसमें कवर किया है थ्रेड, सिंबॉलिक थ्रेड और डिटेल थ्रेड। दूसरा हमने इसमें कवर किया है पैटर्न फीचर, जो भी हमारा पैटर्न फीचर है। और तीसरा हमने इसमें कवर किया है स्प्लिट बॉडी। चौथा हमारा जो इसमें ऑप्शन था वो था हमारा यहाँ से डिलीट बॉडी। एक ऑप्शन और देख लेते हैं इसमें पैटर्न फेस का, इनको कर लेते हैं डिलीट।
अब हमने ये एक बॉडी बनाई है, उस पे हम कोई भी स्केच कर लेंगे। मैंने ये स्केच कर लिया है, इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड, डायरेक्शन डाउन, और यहाँ से इसको कर लेते हैं सबट्रैक्ट। बुलियन बॉडी हमारी ये है, अप्लाई। अब यहाँ से हम एक कमांड देखते हैं, पैटर्न फेस। पैटर्न फेस जो है वो पैटर्न फीचर के ही तरह वर्क करेगा, बट इसमें कोई भी फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर हमने कोई फीचर सिलेक्ट किया था, हमारा फेस ये है। हम कोई पैटर्न करना है लीनियर में, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेक्टर डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने ये सिलेक्ट कर ली है। अब काउंट एंड पिच हमको रखना है, या काउंट एंड स्पैन रखना है, या पिच एंड स्पैन रखना है। अभी हम काउंट एंड पिच ले लेते हैं। नंबर ऑफ काउंट हमको 3 चाहिए, मैं भी यहाँ से 3 डाल देता हूँ। और पिच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से मैंने कुछ 20 डाल दी है। तो ये इस तरह से पैटर्न हो जाएगा। सिमेट्रिक करना है तो सिमेट्रिक कर सकते हैं। ये बॉडी आपकी साइड में है तो आप इसको सिमेट्रिक भी कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये बॉडी नहीं है यहाँ, तो ये हमारा फीचर शो नहीं होगा। डायरेक्शन 2 के लिए यहाँ से हम दूसरी डायरेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमको वेक्टर देना पड़ेगा, ये सेम है। नंबर ऑफ काउंट हम यहाँ से 3 डाल देंगे। पिच की जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ से 15 डाल दी है। यहाँ से भी आपको सिमेट्रिक में मिल जाएगा। अगर आपके पास में इस डायरेक्शन में कोई बॉडी है तो आप इसको सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। ठीक लगता है, इसको अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न हो जाएगा। ये हमारा एक पैटर्न फेस का ऑप्शन था जो हमने भी देखा है। बाकी सब सेम ही है। सर्कुलर लेना चाहते हैं तो इसको सर्कुलर भी ले सकते हैं, स्पाइरल भी हो जाएगा, एलोंग भी हो जाएगा, जनरल भी हो जाएगा, रेफरेंस और हेलिक्स सब पैटर्न की तरह ही है। जो हमने पैटर्न फीचर देखा था सब उसकी तरह ही होगा। पैटर्न फीचर और पैटर्न फेस बस यही 2 अंतर हैं कि उसमें फीचर सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम कोई भी फेस सेलेक्ट करेंगे। तो आज हमने इसमें अपने कुछ ऑप्शंस कवर किए हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए ऑप्शन के साथ। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम नई नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें। जय हिंद।